सर और पॉइंट ट्राई सेवेंटी करिए। एट किलो ओम, 0.78 किलो ओम। हाँ, 0.78 किलो ओम। क्योंकि क्या करना है हमें, जहां भी हमारे पास में अगर कोई भी अल्फाबेट यूज हुआ है तो वहां पर हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, और फिर 7 8 हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर जीरो लगा देंगे। तो जी और के लिखा है तो किलो ओम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, 0.78 किलो ओम किलो इसका ओम। वैल्यू आएगा। इस तरह से हमें डिकोड करना है, जहां भी अल्फाबेटिक यूज हुआ है वहां पर पॉइंट लगा दो, और उसके आगे पीछे जितने भी नंबर लिखे हैं उसको एज इट इज लिख देना हमें। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर लिखा होता E90, तो हम लोग कैसे डिकोड करते हैं इसको, ई की जगह क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा, और 90 एज इट इज आ जाएगा, और ई आर है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओम लगाएंगे, और इधर जीरो लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये 0.90 ओम्स का एक रजिस्टर होगा। तो इस तरह से हम डिकोड कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी का भी, प्रॉपर तरीके से डिकोड कर पाएंगे हम लोग रजिस्टर को? ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास में कुछ इस टाइप के रजिस्टर भी मिल सकते हैं, जहां पर जीरो लिखा हो, 00, 000 या 40 ऐसा लिखा हुआ हो। तो इस तरह से अगर लिखे हुए हमें मिलते हैं तो हमें ये समझ जाना है कि जीरो अगर लिखा है तो 0 ओम्स का ये रजिस्टर है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब कि 0 ओम का रजिस्टर है। जितने भी जीरो लिखे लिखे हो, एक लगा हो, दो लगे हो, 3 जीरो लगे हुए, बट 0 0 ही लिखा हुआ मिले। जिस तरह से, इस तरह से एक हमारे पास में जो हम लोग मोबाइल रिपेयर करते हैं तो मोबाइल में हमारे पास में कुछ इस टाइप के रजिस्टर मिलते हैं जहां पर ओनली एक जीरो लिखा हुआ मिलता है। तो वो वाला जो रजिस्टर होगा वो 0 ओम का रजिस्टर होता है। तो हम लोग इस तरह से ओम को डिकोड कर सकते हैं, और डिकोड करने के बाद में हम लोग उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 101 का अगर हमें मिलता है कहीं पर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एक ये हमारा एक क्या है, रजिस्टर है। तो इस रजिस्टर पर क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ओम रेंज पर रखना है हमें, और यहाँ पर हम लोग एक प्रोब को इधर कनेक्ट करेंगे और दूसरी प्रोब को इधर कनेक्ट करेंगे, और हमें जो वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है, जो वैल्यू वहां पर लिखी है एक्यूरेट वही वैल्यू शो करेगा। जैसे 101 है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 100 ओम का रजिस्टर है। तो हमारे पास में मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास में एक हाई रेंज का मल्टीमीटर हो, बढ़िया वाला मल्टीमीटर हो, तो उस वाले मल्टीमीटर के अंदर हो सकता है प्रॉपर वैल्यू शो करे। बट हमारे पास में कुछ इस तरह के मल्टीमीटर हो, छोटे वाले मल्टीमीटर होते हैं जो 200 300 500 रुपए के मार्केट में हमें मल्टीमीटर मिलते हैं। तो इन मल्टीमीटर के ऊपर हम लोग चेक करते हैं, तो 100 ओम की जगह दिखा सकता है 98 भी दिखा सकता है, 99 भी दिखा सकता है, या फिर 101 भी दिखा सकता है। तो हल्का सा ऊपर नीचे अगर वैल्यू शो करता है तो हमें ये नहीं समझना है कि वो खराब है, वो ओके कंडीशन मानी जाएगी उसकी। जैसे 100 ओम का है तो 95 तक भी ओके है वो। अगर 100 ओम का है, वहां पर 50 ओम शो कर रहा है, 40 ओम शो कर रहा है, 30 ओम शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो फॉल्टी कंडीशन मानी जाएगी। अदरवाइज वो ओके होगा। तो हमें चेक करना हो तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, किसी भी रजिस्टर को ये रजिस्टर है तो रजिस्टर के दोनों तरफ प्रोब को रखना है, और वहां पर हमें वैल्यू चेक करनी है उसकी। तो इस तरह से हम लोग रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जो रजिस्टर है, रजिस्टर को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं, रजिस्टर को हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए मैंने अभी आपको बताया मल्टीमीटर को ओम रेंज पर रखना है। तो हमने अभी मल्टीमीटर के अंदर देखा था ओम रेंज में, और ओम रेंज का अगर नहीं पता चले तो इस तरह का सिंबल जहां पर भी हो वो वाला ओम रेंज होता है। मल्टीमीटर के अंदर इस टाइप का सिंबल आपको मिलेगा, तो वो ओम रेंज है। ओम रेंज के अंदर हम लोग रजिस्टर को चेक करेंगे। तो रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को ओम रेंज पर रखना है, और प्रोब को हमें टेस्ट करना, मतलब कि प्रोब को दोनों साइड में टच करना है रजिस्टर के। जितनी वैल्यू इधर आ रही है, रिवर्स करने पर, मतलब कि प्रोब चेंज करने पर उतनी ही वैल्यू इधर आनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है तो ये समझ जाइए कि आपका रजिस्टर ओके है। तो दोनों साइड में सेम वैल्यू आनी चाहिए, उससे हमें पता चलेगा कि रजिस्टर खराब है या ओके है। अगर वैल्यू अप डाउन आ रही है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा, जैसे 100 आ रहा है, दूसरी तरफ अगर 98 आ रहा है, 101 आ रहा है, तो ओके है। पर एक तरफ 100 आ रहा है, एक तरफ 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, 50 40 आ रहा है, तो इधर मान लो 100 आया, इधर मैंने रिवर्स चेक किया तो 30 आ रहा है,
तो उस कंडीशन में हमारा 101% रजिस्टर खराब है, आपको रजिस्टर को रिप्लेस करना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग रजिस्टर को इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, रजिस्टर में हम लोग देखते हैं आगे। रजिस्टर हमने अभी थोड़ा-सा रजिस्टर का पढ़ा है, रजिस्टर काफ़ी बड़ा है टॉपिक है। हम लोग आगे रजिस्टर को देखेंगे, रजिस्टर को कैसे टेस्ट करना है। हमने एक थोड़ा-सा मैंने आपको बताया कि रिवर्स में और फॉरवर्ड साइड में हमें सेम वैल्यू आनी चाहिए। बट आगे हम लोग रजिस्टर को और भी चेक करेंगे कि किस तरह से हमें रजिस्टर को रिपेयर करना है और रजिस्टर को प्रॉपर्ली कैसे टेस्ट किया जाता है।